कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वो निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर यह इशारा कर दिया है कि जल्द ही भारत उस फैसले पर पहुंचने वाला है जहां पर वो खुद अपने लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने लगेगा। इतना ही नहीं, वो ये भी बात साफ तौर पर बता रहे हैं कि भारतीय हाथों के द्वारा ही इस स्वदेशी इंजन्स का निर्माण किया जाएगा। दरअसल भारत लंबे वक्त से इस कोशिश में लगा हुआ है कि लड़ाकू विमानों में फिट होने वाले इंजन्स को भारत स्वदेशी रूप से तैयार कर पाए। हालांकि उसे अभी तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन कावेरी प्रोजेक्ट के जरिए भारत ये कोशिश दशक से करता चला रहा है। 1889 से शुरू हुई इस कोशिश में भारत की कोशिश है कि अब जब तमाम हथियारों में भारत अपने आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम किया जाए ताकि लड़ाकू विमान में भारत अपने स्वदेशी इंजन फिट कर पाए, क्योंकि अभी तक इसके लिए भारत की निर्भरता दुनिया के कई अहम देशों पर रही है। लेकिन एक मौके पर संबोधन करते हुए देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात की ओर इशारा किया है कि देश की कोशिश है कि जल्द ही इस फैसले पर पहुंचा जाए कि लड़ाकू विमानों में लगने वाले इंजन भारत में ही तैयार हों, और वो भी भारतीय हाथों से। हम रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। अधिकांश हमारे इक्विपमेंट जो हम एक समय में विदेशों से इंपोर्ट करते थे, आप सबको जानकारी है, वह आज हम खुद अपने देश में ही बना रहे हैं। कोशिश हम लोगों की है कि जल्दी ही वो निर्णय हो जाए, जिससे ताकि हम बड़े इंजन भी भारत में ही बनाना प्रारंभ करें, भारतवासियों के हाथों से ही बनाना प्रारंभ करें। भारत के सामने स्वदेशी इंजन बनाने के लिए कई तरह की तमाम चुनौतियां सामने रही हैं। इसमें मटेरियल की कमी, अपर्याप्त फंडिंग, तमाम और ऐसे कारण रहे हैं जिसके जरिए भारत अपना स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसमें स्वदेशी इंजन हो वो तैयार नहीं कर पाया है। कावेरी प्रोजेक्ट की बात करें तो उसका लक्ष्य था 81 से 83 केएन थ्रस्ट वाला टर्बोफैन इंजन विकसित करना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान में इसे लगाया जा सके, लेकिन ये हो नहीं पाया। इस प्रोजेक्ट को भारत के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया था, विकसित किया था। GTRE भारत सरकार की संस्था DRDO की प्रयोगशाला ही है। हालांकि इसमें अभी कई तरह की कमियां रह गई हैं, जिसके कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका है। हालांकि कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। DRDO अब इसे मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि UAV, घातक UCAVs में इस्तेमाल करने की कोशिश में है, और कोशिश ये भी है कि जब एक बार इसमें सफलता मिल जाए तो आने वाले जो 5वीं पीढ़ी के AMCA हैं उसमें इसे फिट किया जा सके। लगातार भारत में इस बात पर मांग होती रही है कि भारत के अपने स्वदेशी इंजन हो, लेकिन अभी तक भारत को इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। हालांकि इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि भारत को और भी ज्यादा तेज गति से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने की जरूरत है, जिसके जरिए देश को और सशक्त बनाया जा सके। इसके लिए भारत कई और तरह के कार्यक्रम चला रहा है। इसके अलावा हमने आइडेक्स, अदिति, एस्प्रिंट और डिस्क जैसे अनेक इनिशिएटिव शुरू किए, जो युवाओं को भी इनोवेटिव माइंड्स को डिफेंस सेक्टर से स्वाभाविक रूप से जोड़ रही हैं। और हमने MSMEs के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने का काम किया है और बढ़ रहा है लगातार। और आज हमें इस बात से संतुष्टि होती है कि हमने जो प्रयास किए अब वह कामयाब हो रहे हैं। भारत के इंजन्स की निर्भरता अभी तक दुनिया के कई अहम देशों पर रही है, जिसमें फ्रांस और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। अभी भी भारत अपने लड़ाकू विमानों के टारगेट से पीछे है, क्योंकि इंजन की सप्लाई में पीछे से ही काफी देरी मानी जा रही है, और यही वजह है कि भारत के लड़ाकू विमानों का प्रोजेक्ट पिछड़ता चला जा रहा है। हालांकि भारत अब इस दिशा में जुट गया है कि वो जैसे तमाम दूसरे मिसाइल्स और दूसरे हथियारों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, तो तेजी से फैसला करके भारत इंजन्स की तरफ भी अब कदम बढ़ा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।